स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मैं दीपक मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट है और आज दिवाली के बाद यानी कि 5 तारीख को गोवर्धन पूजा है, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और होपफुली आपकी दिवाली काफ़ी शानदार रही हो, काफ़ी आपने एंजॉय किया हो। और आज भारतीय कप्तान विराट कोहली का भी जन्मदिन है, वो 33 साल के आज हो गए हैं। तो स्पोर्ट्स तक की तरफ से विराट कोहली को ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे। और आप सभी लोग भी कमेंट्स में विराट कोहली को बर्थडे विश कीजिए। और इसके बाद अब बात करेंगे खबरों की, और खबरें काफ़ी सारी हैं। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जो मुकाबले हुए T20 वर्ल्ड कप में उसको लेकर। और T20 वर्ल्ड कप में कल शाम को श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच हुआ और वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार गया, जिसके साथ ही उनकी जो बची कुछ उम्मीदें थी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की वो भी खत्म हो गई। श्रीलंका ने अच्छी बल्लेबाजी की, पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 189 रनों का स्कोर बनाया और जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम 20 ओवर में जाकर 169 रन ही बना सकी। और सिमरन हेटमायर एक तरफ से लगे हुए थे, उन्होंने नॉट आउट 81 किए, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो सफ़र है वो सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा नहीं हो पाएगा और वो लीग मुकाबले, अपना आखिरी जो लीग मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के इस टूर्नामेंट को ख़त्म करेंगे। और जो कल दिन में मुकाबला हुआ वो भी आपने देखा ही होगा, जहाँ ऑस्ट्रेलिया ने शानदार तरीके से बांग्लादेश को हराया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो की। उन्होंने तमाम वेस्ट इंडीज़ को मैचेस जिताए। 2012 और 16 में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम चैंपियन बनी, उसमें वो टीम का अहम हिस्सा थे, उनका प्रदर्शन शानदार था। तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अपना मुकाबला खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में, वो उनका आखिरी इंटरनेशनल T20 मैच होगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। और इससे पहले वो अपने घरेलू मैदान पर जो T20 मैच है वो पहले पिछले महीने खेल ही चुके थे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की, और खबरें काफ़ी हैं। खबरें न्यूजीलैंड की टीम को लेकर है जो अनाउंस हुई है भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ का पाकिस्तान टूर के बारे में भी खबरें हैं। रविचंद्रन अश्विन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खबरें निकल कर सामने आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम की, जो भारत के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच खेलेंगे उसके लिए जो अनाउंस हुई है। तो इस टीम में 5 स्पिनर शामिल किए गए हैं, 5 स्पिनर को जगह मिली है। और लाजमी है, जब इंडिया में टेस्ट सीरीज़ होती है तो स्पिनर्स का रोल है वो बढ़ जाता है। तो न्यूजीलैंड की टीम में आपको बता देता हूँ, विलियमसन कप्तान हैं, टॉम ब्लंडेल हैं और डेवन कॉनवे, काइल जेमिसन, टॉम लैथम, हेनरी निकोलस, एजाज पटेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं इस टीम में, रचिन रविंद्र हैं और मिचेल सेंटनर है, विल सोमरविले हैं, टिम साउदी, रॉस टेलर, विल यंग और नील वैगनर। तो काफ़ी युवा खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं कि इस टीम में जगह मिली है। तो न्यूजीलैंड की टीम बढ़िया नज़र आ रही है। आप सोच रहे होंगे ट्रेंट बोल्ट का नाम यहाँ क्यों नहीं है, तो ट्रेंट बोल्ट ने अपने आप को इस दौरे से बाहर रखने का फैसला किया है, उन्होंने अपने आप को उपलब्ध नहीं बताया न्यूजीलैंड की टीम मैनेजमेंट के सामने। अब बात कर लेते हैं रविचंद्रन अश्विन की, और रविचंद्रन अश्विन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ बातें हैं वो आपको बताएंगे। अश्विन ने कई मुद्दों पर बातचीत की और सबसे पहले जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच है उसको लेकर बोला कि देखिए, टीम इंडिया को अब सारे समीकरण पता है, हमें पता है कि हमें कैसे कैसे मैच जीतना है और इसके अलावा किन दूसरे मैचों पर डिपेंड रहना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, टीम इंडिया का सबसे पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा कि यार आप जाइए, एक बड़ी जीत हासिल कीजिए, चाहे वो स्कॉटलैंड के खिलाफ हो, चाहे नामीबिया के खिलाफ हो, क्योंकि हमने जो शुरुआती 2 मुकाबले तो गंवाए ही हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ, और बड़े अंतर से गंवाए हैं। तो अब जो रन रेट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें पता है कि दूसरी टीमों के ऊपर भी हमें डिपेंड रहना है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बात की कि हमें पता है कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराएगा तो वो बेहतर होगा। और साथ ही उन्होंने थोड़े मजाकिया अंदाज में मुजीबुर रहमान की बात की, जो फिट नहीं चल रहे हैं। अभी उनको लेकर कहा कि मजाकिया लहजे में कि हम अपना ट्रेनर यानी कि इंडियन ट्रेनर उपलब्ध कराते हैं मुजीबुर रहमान को, जिससे वो जल्द ही मैदान पर फिट होकर उतरते। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने नए भारतीय कोच राहुल द्रविड़ की बात की और राहुल द्रविड़ को लेकर कहा कि देखिए, वो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आएगा टीम इंडिया के, और उनके साथ काम करने को लेकर हम काफ़ी उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अंडर 19 के जो युवा खिलाड़ी हैं उनके साथ काफ़ी वक्त बिता चुके हैं और वो हर एक खिलाड़ी को समझते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत बेहतर रहेगा आने वाले दिनों में। और उन्होंने कहा कि वो बधाई देना चाहते हैं
राहुल द्रविड़ को कोच बनने के लिए। इसके अलावा राहुल द्रविड़ के कोच बनने के ऊपर तमाम दिग्गजों की भी राय सामने आई है। महान सुनील गावस्कर सर ने कहा है कि जो राहुल द्रविड़ अब कोच बनेंगे टीम इंडिया के, वो भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और इससे भारतीय क्रिकेट आगे ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका काम करने का अंदाज है, जिस तरीके से उनके पास अनुभव है, वो भारत को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे, भारतीय टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन, उनका कहना है कि वो राहुल द्रविड़ के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और राहुल द्रविड़ का जो एक्सपीरियंस है, राहुल द्रविड़ का जो अनुभव है, अनुभव के साथ राहुल द्रविड़ ने जो अपने करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, वो बहुत फ़ायदा करेगा भारतीय टीम को और पूरी टीम इंडिया उनके साथ काम करने को लेकर उत्साहित है। तो ये अजिंक्य रहाणे ने ट्वीट करते हुए कहा। इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं, तो मैं खबरें आपको बता देता हूँ कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने तो पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कन्फर्म किया है कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी और यहाँ वो 13 से 22 दिसंबर के बीच 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज़ खेलेगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट ने अनाउंस किया है और अब वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम 13 से 22 दिसंबर तक जाकर पाकिस्तान का दौरा करेगी। 2006 के बाद ये पहला वक्त है जब वेस्ट इंडीज़ की टीम वनडे सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंचेगी। तो दोस्तों ये तमाम खबरें थी और आज 2 मुकाबले हैं वर्ल्ड कप में। जो पहला मुकाबला है वो न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया के बीच है और दूसरा मुकाबला है इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच। और इंडिया का मुकाबला तो है ही इंडिया के लिए, लेकिन नामीबिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले में भी हर किसी की नज़र रहेगी, क्योंकि रन रेट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो भी बचे कुछ से अभी चांसेस हैं वो सब रन रेट के इर्द गिर्द घूमते हैं और रन रेट यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इंडियन टीम तो चाहेगी ही कि हम एक बड़ी जीत दर्ज करें स्कॉटलैंड पे और अब न्यूजीलैंड का जो मैच होगा उस पर भी नज़र होगी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की आज टीम इंडिया प्लेइंग 11 लेकर उतरती है। क्या प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होते हैं या फिर हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरते हैं। और विनिंग कॉम्बिनेशन अभी तक काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजी की पिछले मैच में, यार कमाल का प्रदर्शन रहा। और उसके अलावा हमारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, ओपनर रोहित शर्मा और KL राहुल, उन्होंने कमाल का स्टार्ट दिया। हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने बड़ी कमाल की बल्लेबाजी की। तो मुझे नहीं लगता कि शायद आज प्लेइंग 11 में बदलाव होने चाहिए। और इसके अलावा आप देखना होगा कि वरुण चक्रवर्ती के फिटनेस को लेकर भी क्या अपडेट आता है। तो दोस्तों ये तमाम खबरें थी आज। और अगर अभी तक आपने हाउसजेट को डाउनलोड नहीं किया है तो हाउसजेट जरूर डाउनलोड कीजिए। और अगर हाउसजेट को आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए फर्स्ट गेम फ्री होगा, और फर्स्ट गेम फ्री होगा तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी तमाम ऑफर्स आते रहते हैं हाउसजेट पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए और हाउसजेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। और स्पोर्ट्स तक का ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत कुछ है, तमाम स्टैट्स हैं, तमाम वीडियोज़ हैं और भी बहुत कुछ है। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसजेट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।